नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंप्यूटर की हमारी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हम कंप्यूटर सुरक्षा, वायरस, एंटीवायरस से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, रूस देश के एक हैकर ने वर्ष 2021 में किस देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं यूक्रेन देश की बैंकिंग प्रणाली को रूस के एक हैकर द्वारा वर्ष 2021 में प्रभावित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन, प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 2, कंप्यूटर हैकर क्या है? 4 विकल्प में सही विकल्प को टिक करना है। दोस्तों, कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति, दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, दोस्तों सुरक्षा को बिगाड़ने का काम करता है हैकर। कंप्यूटर सुधारने वाला व्यक्ति नहीं दोस्तों, बिगाड़ने वाला व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए कहता है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। बचा हुआ और एकमात्र ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 3, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रीबूट करता है तो निम्न में से क्या संभावना बनती है? मेमोरी पर्याप्त नहीं है, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह वायरस के संकेत हैं। प्रश्न क्रमांक 4, कंप्यूटर वायरस होता है। वायरस की चर्चा करते समय मैंने आपसे कहा था दोस्तों, ध्यान रखिए कंप्यूटर वायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 5, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, दोस्तों यह विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न 5 का सही जवाब होगा। नंबर 6, संचार नेटवर्क या संचार प्रणाली में फायरवॉल का उपयोग निम्न में से किससे बचाता है? दोस्तों हमने चर्चा करी थी, आपके लिए डायग्राम भी बना हुआ था। इस प्रकार से दीवार बनी हुई थी जिसमें समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि जो भी ट्रैफिक आता है उसके अधिकृत एक्सेस को परमिशन देता है और अनाधिकृत प्रवेश को नेटवर्क में आने से रोकता है। कौन? फायरवॉल। तो अनाधिकृत आक्रमण को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? तो दोस्तों पेगासस की चर्चा हमने की थी, मालवेयर पेगासस। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे कहता है नेटवर्क परत फायरवॉल किस रूप में कार्य करता है? हमने चर्चा करी थी पैकेट फिल्टर के रूप में फायरवॉल काम करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो वायरस और एंटीवायरस पढ़ते समय आपसे कहा गया था आप उनके नाम जरूर ध्यान रखें। नाम से लेकर आपके एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 9 में आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकेफी, यह तीनों के तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैप्चा का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों, बताएं। दोस्तों हमने बात करी थी स्पैमर से बचाने के लिए। जब आप किसी वेबसाइट को स्पैमर से बचाना चाहते हैं तब आप कैप्चा का उपयोग करते हैं। इससे पता चलता है उपयोगकर्ता मानव है या मशीन है। ऑप्शन नंबर ए,
प्रश्न क्रमांक 10 का बिल्कुल सही जवाब। पहला कंप्यूटर वायरस। दोस्तों वायरस पढ़ते समय मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर आपसे बोला था क्रीपर दुनिया का पहला वायरस है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा है? इसकी बात भी हमने करी थी दोस्तों, हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से कौन सा मालवेयर प्रोग्राम नहीं है? तो दोस्तों वही बात है, नेट प्रोटेक्टर दोस्तों एक एंटीवायरस है, इसलिए यह मालवेयर प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉप अप के रूप में बार बार दिखाई देता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एडवेयर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हैकर को सिस्टम नियंत्रित करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों रूट किट हैकर को सिस्टम को नियंत्रित करने की अनुमति प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 16, ऐसा वायरस जो निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर समय की बात की जा रही है, तो नाम में भी समय है, टाइम बम वायरस, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन, जी डेटा, पांडा, एबीजी, यह तीनों के तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के नाम है, ऑप्शन नंबर डी। 17 का आंसर है। 18, वायरस शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे? इसकी भी चर्चा करी थी, ऑप्शन नंबर डी आप देखें तब आपको समझ आएगा। फ्रेड कोहेन ने सबसे पहले वायरस शब्द का उपयोग किया था। प्रश्न क्रमांक 19, किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली गलती को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों बग कहते हैं किसी सिस्टम या प्रोग्राम में जो गलती रह जाती है। प्रश्न क्रमांक 20, अपने डाटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर और वायरस से बचाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। इसी के बारे में जानना हमारे इस टॉपिक का उद्देश्य था, जिसके संबंध में अब हम एमसीक्यू को लगा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर वायरस अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है? इसकी चर्चा भी हमने करी थी दोस्तों, आप खुद से ही कमेंट में आंसर करने का प्रयास करें दोस्तों। वॉर्म एक ऐसा मालवेयर वायरस है जो खुद की कॉपी खुद बना लेता है, रेप्लिकेट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, दोस्तों मालवेयर प्रोग्राम जो यूजर की गतिविधियों पर निगरानी रखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम स्पाईवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 22 का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 23, फ्लेम क्या है दोस्तों? बताइए। फ्लेम मतलब आग। आग कब लगती है? जब आप गुस्सा होते हो। गुस्सा कब होते हो? जब कोई आपसे उल्टा सीधा बोल दे, अपमानजनक बोल दे। तो कहाँ पर आपको दोस्तों ऐसा शब्द दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो वही आंसर होना चाहिए। आग लग गई है, इंटरनेट पर किसी ने गाली गलौज कर दिया, आपको आग लग गई। आपकी बात नहीं कर रहे, किसी को भी किसी ने कर दिया, नहीं कभी आप बुरा मान जाए, है ना। प्रश्न क्रमांक 24, बूट सेक्टर वायरस पहला कौन सा है? पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है दोस्तों? ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रख लेना, पहला बूट सेक्टर वायरस है ब्रेन। प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर ब्रेन। प्रश्न क्रमांक 25, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों विस्तार से क्रैकर पर चर्चा हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था ब्लैक हैट हैकर को हम क्रैकर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक हैट हैकर को क्रैकर भी कहते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन कर लो भाई। क्या बोलता है प्रश्न क्रमांक 26? आपको सही विकल्प चुनना है।
प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। दोस्तों तो सही बात है। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस पर एड्रेस उपलब्ध करवाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इनकी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बता दें। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 27, इनक्रिप्शन प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो की बात करी थी। इनक्रिप्शन में क्या होता था दोस्तों, जो हमारा मूल संदेश था वो कोड वर्ड में बदल जाता था, और डिक्रिप्शन में क्या होता था, कोड वर्ड फिर से मूल संदेश में बदल जाते थे। तो इनक्रिप्शन में हमने क्या बोला, मूल को कूट में बदलना। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? बी में तो दिख नहीं रहा, दोनों तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, क्योंकि ये सही ऑप्शन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मूल संदेश को कूट भाषा में बदलते हैं हम इनक्रिप्शन में, और डिक्रिप्शन में हम कूट भाषा से मूल संदेश में बदल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के हैकर को हैकिंग की दुनिया के सतर्कता के रूप में जाना जाता है? बताए भैया दोस्तों, आप बताएं कौन सा हैकर ऐसा है जिसे हैकिंग की दुनिया के सतर्कता के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों रेड हैट हैकर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 29, इंटरनेट और संबद्ध तकनीकों का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना क्या कहलाता है? दोस्तों कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। इंटरनेट और संबंधित तकनीक का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जब आप करो तो उससे क्या होगा दोस्तों? साइबर बुलिंग वो चीज है जिसमें इंसान, एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिकली दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करता है। दोस्तों साइबर वॉरफेयर टिक मत कर देना, एक देश दूसरे देश के लिए करे तब साइबर वॉरफेयर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 30 क्या कहता है? ईमेल पर भेजे गए अवांछित संदेश क्या कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्पैम। ध्यान रखें और सही आंसर टिक करें। दोस्तों आ गया वायरस का फुल फॉर्म। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो फिर यही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 32 आपसे कहता है किस अधिनियम के तहत CERTIN, इसका फुल फॉर्म इधर ही दे दिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन हुआ? किस अधिनियम के तहत हुआ दोस्तों? हम सभी जानते हैं, IT एक्ट सन 2000, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 32 का पूर्णतः सत्य जवाब है, MPPSC 19 में पूछा गया सवाल है। प्रश्न क्रमांक 33 कहता है सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला हैकर कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों अच्छे वाले हैकर की बात की जा रही है, तो कौन सा था दोस्तों? व्हाइट हैट हैकर बढ़िया हैकर रहता है, जो एथिकल हैकर भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 33 का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है, AVG भी है, मैकेफी भी है, क्विक हील भी है, सारे तमाम वायरसेस की चर्चा हमने की थी। ऑप्शन नंबर सी 34 का सही जवाब होगा। 35 की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है यदि आप कंप्यूटर को हैकर से बचाना चाहते हैं? तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करके तो दिक्कत में पड़ जाओगे, ये सारी चीजें थोड़ी ना होती हैं। ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल से क्या होगा? अनाधिकृत प्रवेश आपके सिस्टम पर रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 35 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 36 सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की प्रक्रिया। मूल संदेश को कोड वर्ड में बदलने की बात की जा रही है, अभी हमने बात की थी। अभी भी आपको ऐसा करना होता है, तब आप क्या करते हैं? इनक्रिप्शन करते हैं। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इनक्रिप्शन से दोस्तों क्या होगा? सूचना या डाटा को आप गुप्त संदेशों में बदल दोगे, और डिक्रिप्शन में क्या होगा? जो आपके गुप्त संदेश होंगे उनको आप मूल संदेश में बदल दोगे। नॉर्मल सी बात है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, इतना भी आप ध्यान रख लें। दोस्तों 37 कहता है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? फिर से वही चीज दोस्तों, बार बार सेम चीज पूछी जा रही है, इनके नाम आप जरूर याद कर लें।
नहीं तो आसान सा क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में गलत कर सकते हैं। नॉर्टन, क्विक हील, पांडा सभी के सभी एंटीवायरस है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 38, क्रेडिट कार्ड की कॉपी करना है। पता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की कॉपी करने को हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब पहचान चुरा लेना किसी की। प्रश्न क्रमांक 39 क्या कहता है? यह बोलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को हम क्या कहते हैं? बताए, जो वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है उसको हम कहते हैं मैक्रो वायरस। यदि आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत गई है तो आप पुराने थ्योरी सेक्शन वाले वीडियोस जरूर देखें। तो दोस्तों याद रखें, मैक्रो वायरस क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को हम मैक्रो वायरस कहते हैं। मैक्रो वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैल जाता है और तबाही मचाने लगता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपको हमारा यह क्वेश्चन आंसर वाला सेशन बढ़िया लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में सहायता प्राप्त हो रही है या नहीं। और हमारा सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको वीडियो लाइक कर देना है। 2-4 ग्रुप्स में आप शेयर भी करें वीडियोस को, ताकि अन्य लोग भी इस सुविधा का लाभ लें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन दबाने के साथ, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। तो इसी प्रकार से लगातार पढ़ाई लिखाई करते रहें, एग्जाम पर फोकस्ड रहें, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि एग्जाम को फोड़ नहीं देते। जय हिंद।